तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने 8 अगस्त 2018 को इसी जगह पर मुजाहरा करके इंतखाबात 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को मुत्तफ़क़ा तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान किया था और आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है। न ये हुकूमत मुंतखब है और न ही इसको मुल्क पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल है। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन जो न तो मुनसिफाना इंतखाबात करा सकी और कुछ इदारों की और ताकतवर इदारों ने इंतखाबात पर कब्जा किया। उन्होंने नताइज मुरत्तब किए और कौम पर एक डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया, जिसके पास न हुकूमत चलाने की सलाहियत है, जिसके पास न मईशत चलाने की सलाहियत है, न सियासत करने की सलाहियत है। एक नाअहल हुक्मरान को इसलिए हुक्मरान बनाया गया और उस कुर्सी पर बिठाया गया कि ये अहमक सामने रहेगा और असल हुकूमत उसके पीछे खड़े हुए ताकतवर इदारे करेंगे। यही उनका मकसद था, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं तो 2012 से ये बात कह रहा हूँ कि ये यहूदी एजेंट है। वहां से उसको सपोर्ट हासिल है और आज पूरी कौम पर आश्कारा हो रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं और इसी बुनियाद पर उसने अपनी पार्टी तश्कील दी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो पैसा है जिसके बारे में 2013 के इलेक्शन के बाद मुझे बताया गया कि इतना बड़ा पैसा है कि एक गली कूचे तक पहुंचेगा और एक एक मस्जिद तक जाएगा और एक एक मौलवी साहब तक जाएगा और फजलुर रहमान तुम तन्हा रह जाओगे, तुम्हारा मौलवी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और फिर दुनिया ने देखा जब इन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद के अइम्मा को माहाना 10,000 रुपए देने का ऐलान किया तो पूरे सूबे में उनको एक मौलवी साहब भी नहीं मिला जिसने उनके पैसा कबूल करने के लिए हामी बनी हो। हर एक ने वो पैसा उनके मुंह पर मारा था। आज फिर ऐलान किया जा रहा है कि हम मस्जिद के उलमा को पैसे देंगे। मैं ऐलान करता हूँ कि यहूदियों का पैसा और हिंदुओं का पैसा तुम्हारे मुंह पर मारते हैं, वो पैसा तुम्हें सकता है, उलमाए किराम को नहीं सकता है। कोई गैरतमंद मौलवी, कोई गैरतमंद इमाम किसी कीमत पर यहूदियों और हिंदुओं से आया हुआ पैसा अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हम भूखा सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे एजाजिये पर लानत भेजते हैं। डेढ़ 150 के करीब पेशियां हो रही हैं इलेक्शन कमीशन में। 50 के करीब तुम लोगों ने
मुकदमे को मुलतवी करने के लिए दरखास्तें दी हैं। आप बताएं कि दूसरों के लिए तो फौरन इंसाफ का मुतालबा, और खुद 6 साल से एक केस लटक रहा है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ गई है कि 23 अकाउंट्स उन्होंने खुफिया रखे हैं। ये खुफिया अकाउंट्स आज भी खुफिया रखे जा रहे हैं। किसी कीमत पर अब इसकी गुंजाइश नहीं रही कि ये लोग हुक्मरान रह सकें। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने पैसे छुपाए हैं, इन्होंने बाहर के आमदनी छुपाई है। और अगर नवाज शरीफ को सिर्फ इकामे पर, और ये कि उसके बेटे से उसने तनख्वाह भी वसूल नहीं की, लेकिन फिर लिखा क्यों नहीं कि मैंने वसूल नहीं की? इस बुनियाद पर उनको वज़ारत उज़्मा से बरतरफ किया जाता है। और हमारे मुल्क में यह हाल कि पाकिस्तान दुश्मन ममालिक, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन, इन पैसों से एक मशकूक शख्स को तुम एक ऐसे पाकिस्तान का हुक्मरान बना रहे हो जो हसासियत के लिहाज से एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत पर इस तरह के मशकूक इंसान को बिठाना, जिसने भी बिठाया है, जिसने भी पुश्तबानी की है, जिसने भी उसको सहारा दिया है, वो सब के सब मशकूक हो जाते हैं। वो अपने हैसियत को देखे कि वो किस तरह मशकूक बनते हैं। हमें मजबूर मत करो। फिर कहते हैं आप इदारों से बात करते हैं। इदारे आसमान से नहीं उतरे, इदारे हमारे सोसाइटी के लोग हैं। इदारों ने तो जराइम किए हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान टूटा है। इन इदारों ने तो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया कि आज हमें कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था तो चीन भी आज हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, सऊदी अरब हम पे एतमाद नहीं कर रहा, मुत्तहिदा अरब अमारात हम पे एतमाद नहीं कर रहा। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान और ईरान हिंदुस्तान की कैंप में चले गए हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। आप मुझे बताएं कि इस खारजा पॉलिसी के साथ आप पाकिस्तान को कैसे बाकी रख सकेंगे? इन्होंने यूरोप से पैसा लिया, इन्होंने अमेरिका से पैसा लिया, मशरिक़ वस्ता से इन्होंने हुंडी से पैसा लिया, और पब्लिक को क्या दे रहे हैं आप देख रहे हैं। पब्लिक को क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि उनको उस पैसे को अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने ख्वाब दिखाया था रियासत मदीना का, लेकिन कौम सुबह उठी तो उनका रुख कूफे की तरफ था। यहूदी का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, मोदी का जो यार है, तो ये का जो यार है, मोदी का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, तो ये यहूद हनूद दोनों तरफ से उनको सहारा दे रहे हैं। इस इज्तिमा के दाएं और बाएं मुहतात रहें, ऐसे लोगों को सहारा देने की कोशिश न करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, हकायक सब सामने आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? कहते हैं इदारों का नाम मत लो। दाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है, बाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है। तो फिर क्या नाम दूं इनको मैं?
तो फिर लिखित आप भाई कहना पड़ेगा। ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, कादियानी नवाज हुकूमत, मोदी नवाज हुकूमत, कश्मीर दुश्मन हुकूमत। जो सूरत हाल आज तक बनी है वो इस बात का बैयन सबूत है कि हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मगरिब का वक्त हो रहा है, हमने नमाज की तरफ भी जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हमने यहाँ शाहराह दस्तूर पर एक तारीखी मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन के फंडिंग केस के हवाले से, हमने 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर, जहां पूरे मुल्क के हर जिले हेडक्वार्टर पर मुजाहरे करने हैं यकजहती के लिए, वहां रावलपिंडी के लियाकत बाग पर पीडीएम के कायदीन इकट्ठे होंगे और एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। और ये पहले हम यकजहती करते थे सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के हवाले से, आज हम कश्मीरियों के साथ यकजहती करेंगे कश्मीर फरोशी की बुनियाद पर। इन्होंने कश्मीर को बेचा, मोदी पर बेचा है और कश्मीरियों को तनहा छोड़ा है। हम कश्मीरियों को पैगाम देंगे कि ये आपको बेच चुके, लेकिन पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहरा होगा और उस बुनियाद पर कश्मीरी कौम के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा और उनको बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। कश्मीर फरोश हुकूमत, कश्मीर फरोश हुकूमत, मोदी नवाज हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत। अब तुम राज छुपा नहीं सकते। अब कहते हैं अब तुम राज छुपा नहीं सकते। तुमने मान लिया है कि मैं नाअहल हूँ। तुमने मान लिया कि मेरे पास टीम नहीं है। तुमने मान लिया है कि लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां मांगते हैं, मैं कहाँ से दूं। तो तुम्हें किस पागल ने कहा था कि तुम सियासत करो? पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, नाअहल साबित हुई और अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़